हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल यूपीएससी दिल्ली एमसीडी एएमओ 2024 का 22 दिसंबर 2024 को एग्जाम हुआ। तो रिटर्न एग्जाम का ये जो आंसर की है, अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। ऐसे में एक ऑथेंटिक आंसर की होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे में एंग्जाइटी रहती है स्टूडेंट्स को। तो आज मैं जो हूँ इस वीडियो में आपकी जो ऑथेंटिक आंसर की क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एंड तक आप देखिए, और एंड में मैं आपको बताऊंगा अभी कि इस एग्जाम के लिए क्या कट ऑफ होनी चाहिए, जिसमें आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये यूपीएससी दिल्ली एमसीडी एएमओ 2024 का जो कल 22 दिसंबर को हुआ है, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर सेट बी है। ठीक है। तो आप अपने सेट के अनुसार आंसर देख लेंगे, और ये सेट बी है आपका। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको साथ साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आचार्य सुश्रुत के अनुसार सूची वन को सूची टू में, यानी मैच द फॉलोइंग है। ठीक है। तो लघु गुण, तो इसका जो है आंसर सी होना चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, यानी कि लघु गुण का दुश्चिकित्सीय। ठीक है। और व्यवाय का प्रकृतिम भजेत, तीक्ष्ण का, ठीक है, लघु का जो है दुश्चिकित्सीय, ववाई का होगा आपका प्रकृतिम भजेत। ठीक है। और तीक्ष्ण का होगा आपका मर्म बंधान छिन्नति, और रुक्ष का होगा आपका वात प्रकोप। तो ये आपका जो है मैच द फॉलोइंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीव्र साइनाइड यानी एक्यूट साइनाइड पॉइजनिंग किसका उदाहरण है? ठीक है। तो इसका आंसर है आपका टू का डी, यानी हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया। ठीक है। और ऊतक विषी अनोक्सिया। तो हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया इसका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं। आचार्य माधव के अनुसार निम्न में से कौन सा एक ज्वर मुक्ति का लक्षण नहीं है? ठीक है। तो नहीं है पूछा है इसमें। तो इसका जो है अंतर्दाह, डी। डी आंसर नहीं है इसका। सिर से कंडू, मुखपाक, स्वेद, ये ज्वर मुक्ति के लक्षण है। लेकिन इसमें से जो आपका है, ये अंतर्दाह नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। आचार्य माधवकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आम बात के सामान्य लक्षण है? ठीक है। तो तृष्णा, ज्वर, इसमें से जो आपका आंसर आएगा, बी आंसर आएगा। यानी वन, टू और फोर, ये जो है करेक्ट है। ठीक है। वन, टू और फोर, तो आंसर इसका बी होना चाहिए। अगला है आचार्य सुश्रुत के अनुसार वात रक्त का प्रसार निम्नलिखित किसके प्रसार जैसा होता है? तो डी इसका आंसर है। आखोर विषम, श्लोक में भी आया है। ठीक है। तो चूहा विषाक्तता, ये आंसर है इसका। आचार्य माधव के अनुसार क्रोष्टुक शीर्ष में निम्नलिखित कौन सी संधि प्रभावित होती है? तो इसका आंसर डी है, जानु संधि। ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था आपका। आचार्य माधव के अनुसार स्वेद आधिक्य और स्वेदहीनता किस व्याधि का पूर्व रूप है? ठीक है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, इजी क्वेश्चन है, वात रक्त का पूर्व रूप है, ये आंसर होना चाहिए। एट का चरक चरक के अनुसार निम्नलिखित कौन से एक निदान का समानार्थी या निदान के पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है। तो निदान का श्लोक है, तत्र निमित्तम कर्ता कारणम समुत्थानम निदानम प्रत्यय इत्य अर्थांतरम। ठीक है। तो इसमें जो है एट का आपका कौन सा है? एट का आपका डी, परिणाम नहीं होता है। तो बाकी सारे जो है पर्याय है। नाइन क्वेश्चन है। अगर एक 60 वर्षीय रोगी का रक्त यूरिया मान 60 mg पर है, तो उसका रक्त यूरिया नाइट्रोजन यानी BUN कितना होगा? तो ये डबल होता है, तो इसका डी आंसर आएगा 120 mg पर डेसीलीटर। फिर है 10, एक 35 वर्षीय व्यक्ति दुर्बलता, थकान, श्रमजन्य, कान बजाने, पीड़िकाओं में दर्द, अत्यधिक निद्रा की तकलीफ बताते हैं, तो लक्षण क्या होंगे? ठीक है। तो इसका 10 का आंसर डी होगा, पांडु रोग। ठीक है। पांडु रोग के पूर्व रूप में भी कहा गया है हृदय स्पंदनम, रोक्ष्यम, स्वेदा भावे, श्रमस्त था। ठीक है। तो ये सारे चीजें, और कर्णियो सुने हैं। ठीक है। ऐसे करके लक्षण में भी आया है, तो ये पांडु रोग के लक्षण हैं आपके। 11 नंबर है आपका, मैच द फॉलोइंग श्यावम से सूनम वेदनम। ठीक है। तो 11 का आंसर है इसका ए होगा। ठीक है। ए का टू है, यानी इसका श्यावम सुना, ये श्याववर्तम है। और बी का फोर है, तो प्रक्लिन्न वर्तम है। धोतानी धोतानी संबंधित है पुनः, इसका अप्रक्लिन्न वर्तम है। और मृदुअल्प इसका क्लिष्ट वर्तम है। ठीक है। तो ये है आपका प्रॉपर, तो इसका ए होगा। ए का टू, बी का फोर, सी का वन, डी का थ्री। फिर आपका है आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वातज असाध्य रोग है? ठीक है। तो वातज असाध्य होता पूछा है, तो इसका सी आंसर होगा, वन और फोर। वन और फोर, गंभीर का और निमिष, ये वातज असाध्य रोग है। फिर है 13, आचार्य सुश्रुत के अनुसार विस्तीर्ण मृदु बहलम यत प्रकाशम श्यावम वाक्यसर्म के लक्षण है। ठीक है। तो इसका बी आंसर होगा, प्रस्तारी शुक्ल छतदा अधिमांश। तो ये 5 प्रकार के अर्म होते हैं, इसमें अधिमांश में यकृत प्रकाश बी बोला है। 14 क्वेश्चन, आचार्य सुश्रुत के अनुसार दृष्टि गोचरम विभ्रमात किस पटल दोष का है? ठीक है। तो ये बी है, द्वितीय पटल पटल में बताया गया है दृष्टि गोचर विभ्रमात। आप लक्षण देखेंगे तो श्लोक में आपको पता चलेगा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अशस्त्र कृत्य रोग क्या है? ठीक है। अशस्त्र कृत्य रोग, तो इसका जो सही क्रम है, तो वो बी है, अशस्त्र कृत्य, वन, थ्री एंड फोर। वन, थ्री एंड फोर, ये जो है तीनों अशस्त्र कृत्य है, इसमें कोई शस्त्र कर्म नहीं करना है। ठीक है।
तो ये आपका 15 क्वेश्चन हो गया। 16 क्वेश्चन की बात करें अष्टांग हृदय के अनुसार लेपन, तो प्रीणनम जीवनम लेपे स्नेहन गर्भोत्पादन ऐसे करके है, तो मांस बी का आंसर है इसका, लेपन का बी। ठीक है, तो 16 का बी है। 17 आचार्य भाग बुद्धि इंद्रिय चित्त दृक, तो इस श्लोक से आया प्राणवायु का होता है बुद्धि इंद्रिय चित्त दृक, सी आंसर है इसका। फिर है सुश्रुत संहिता के अनुसार सर्वचेष्टा स्व अप्रतिघात, तो ये जो है एक आंसर है। ठीक है, सूत्र स्थान सुश्रुत सूत्र स्थान में बकायदा बताया गया है श्लोक में, ओज के श्लोक में सर्वचेष्टा स्व अप्रतिघात। ठीक है, जहां ओज विसर्जन के लक्षण बताए हैं। आचार्य चरक के अनुसार परीक्षा का क्या प्रयोजन है, तो इजी क्वेश्चन था, प्रतिपत्ति ज्ञानम, तो सी आंसर है इसका, 19 का सी आंसर है। 20 है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमाण चार्वाक द्वारा स्वीकृत है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है जो ए, इसका चार्वाक द्वारा, क्योंकि नास्तिक दर्शन होता है वो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। अतः चारक के अनुसार बादन और से अनुबादन, ठीक है, तो ये प्रकार अभेषज का होता है, जबकि भेषज का क्या होता है, भेषज का स्वस्थस्य किंचित आर्तस्य रोगनुत, ठीक है, ऐसे करके होता है उसका, स्वस्थस्य ओजस्कर और किंचित आर्तस्य, तो ए भेषज का बादन और से अनुबादन, सी आंसर है इसका। आचार्य चरक के अनुसार निम्न में कौन सा अकाल धूमपान के उपद्रव है, तो ये श्लोक से आया बाधिरम आंध्यम उकतम रक्त पित्तम शिरोभ्रम है। ठीक है, तो इसका सी आंसर होना चाहिए, ये श्लोक में आपका पूरा बताया गया है, तो सी आंसर है। 21 है आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्रावरट ऋतु में किस रसों का नियमित सेवन लाभप्रद होता है। ठीक है, तो इसका कटु तिक्त कषाय बी होना चाहिए। फिर है आपका आचार्य चरक के अनुसार तेल को क्या कहा गया है। ठीक है, तो तेल को क्या कहा गया है, वात पित्त प्रसन्न नाम श्रेष्ठम। ठीक है, तो बी आंसर होगा इसका। पतंजलि के अनुसार जो है अनु उत्तमम सुख लाभ किसका है। ठीक है, तो ये डी आंसर है इसका, संतोष, डी आंसर है इसका। राष्ट्रीय एनआईएस नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार डीपीटी की पहली बूस्टर डोज कब समय है इसका। ठीक है, तो 26 का इसका, 26 का बी है, 16 से 24 सप्ताह जो है इसका आपका आंसर है। फिर है फाल्सीपेरम मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें सी और डी दोनों लग रहे थे, लेकिन जो है डी आंसर होना चाहिए इसका, 9 से 14 दिन और 12 दिन जो है मीडियल। आचार्य सुश्रुत के अनुसार द्रविकर दंश के किस वेग में हिक्का का लक्षण माना जाता है। ठीक है, अब द्रविकर दंश क्या है, जांगम विषय। ठीक है, स्थावर विष में तो बताया गया षष्ठे हिक्का, लेकिन जर्विकर जो है जांगम, और जांगम के पंचम वेग में बताया है जो हिक्का। ठीक है, तो ये आंसर इसका पांचवा वेग हो जाएगा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्न में कौन सा एक दूसरी विष का लक्षण नहीं है, पूर्व लक्षण। ठीक है, तो जृंभा अंगमर्द छर्दी निद्रा, 29 में से इसका सी नहीं है, छर्दी नहीं होता है, बाकी निद्रा अंगमर्द और ये निद्रा ये होता है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार ग्रीवा स्तंभ और पीत विण मूत्रार्थ, तो ये वत्सनाव विषाक्तता है, सुश्रुत कल्प स्थान में ऑलरेडी बताया गया है वत्सनाव विषाक्तता। आचार्य चरक के अनुसार गुरु अभिसंधि और असात्मीय भोजन के सेवन से उत्पन्न पुनरावर्तक ज्वर की चिकित्सा में क्या प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो 31 का इसका सी आंसर आएगा। ये बहुत ही मुश्किल टफ क्वेश्चन था, क्योंकि आमतौर पर यापनावस्थी मृदु संशोधन दोनों दिया जाता है, लेकिन श्लोक जब आप देखेंगे चरक चिकित्सा में, उसमें थर्ड लाइन में लिखा गया है कि अगर गुरु अभिसंधि असात्मीय भोजन से उत्पन्न है तो लंघन करवाना चाहिए, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से अतत्व निवेश का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर ए होना चाहिए, स्नेहन स्वेदन, फिर पंचकर्म, फिर सरसंचर, फिर मेध्य अन्नपान का सेवन करवाते हैं। 33 है कौन सी वैक्सीन लाइव अटेनुएटेड नहीं है। ठीक है, तो लाइव अटेनुएटेड कौन सी नहीं है, तो इसका सी है, डीपीटी नहीं है, बाकी बीसीजी एमएमआर ओपीवी ये सब लाइव अटेनुएटेड है। गोबर चिन्ह निम्नलिखित में किसका क्लासिकल साइन है। ठीक है, गोबर चिन्ह किसका है, तो ये है डुचाइन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, सी आंसर आएगा इसका। फिर है डब्ल्यूएचओ के अनुसार जीरोप्थेलिमिया में एक्स टू का क्या अर्थ होता है। ठीक है, एक्स टू का अर्थ होता है बी, यानी कि स्वच्छ मंडल शुष्कता, यानी कॉर्नियल जो है आपका जीरोसिस। ठीक है, तो आपका ये याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग लक्षण तीव्र रूमेटिक ज्वर के प्रमुख मानदंडों में नहीं आता है। ठीक है, 36 का आपका डी होगा इसमें, पॉलीएथ्रेलेजिया होता है, मोनोअथ्रालजिया नहीं होता है। ठीक है, तो ये डी आंसर है इसका। आईसीएमआर के अनुसार 6 से 12 मास के शिशु में विटामिन सी की दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका डी आंसर होना चाहिए 80 mg। ठीक है, बाकी इसका कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन इसका 80 mg लग रहा है। आचार्य काश्यप के अनुसार नाभ्या समन्ततः शोथ, तो इसका बी आंसर पांडु होना चाहिए, वेदना अध्याय से पूछा। आचार्य काश्यप जात मात्र के लिए तो कोलस्थि संहिता, बी आंसर है इसका। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार कृमि दंतक में कौन सा दोष होता है, तो वात होता है, ये आपको पता होगा, कृमि दंतक सुश्रुत ने बताया है मुख रोग में। ठीक है, उल्बक रोग कौन सा एक रोग है, तो सहज गर्भज, तो उल्बक सहज है। ठीक है, ए आंसर है इसका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाकी मैच द फॉलोइंग है, वैरस्य में अगर दुग्ध स्तन्य दोष है, वैरस्य में क्या होता है। ठीक है,
तो ये आंसर है आपका इसका 42 है ना, 42 का ए आंसर होगा इसका। ठीक है, ए का टू, यानी कि ए का टू वैरस्य कृष्णेन विवर्धते। ठीक है, बी का थ्री विवरणता से भिन्न विट होगा, और अति स्नेह से आपका श्वास होगा, और गुरुता से हृदय रोग होगा। तो ये आपका जो है आंसर होने वाला है। अंगों से एक रस के एक शिशु ज्वर गोमूत्र सम देहगंध उपस्थित हुआ है। ठीक है, तो यहां से पहचानना था गोमूत्र सम देहगंध। ठीक है, आचार्य भागवत अनुसार इसका निदान क्या होगा। ठीक है, तो इसका मुख मंडिका है, मुख मंडिका में बाकायदा बताया गोमूत्र गंधी। ठीक है, तो यहां से आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते थे। निम्न में से किस एक को पुत्रनी कहते हैं, तो पुत्रनी पता है हमें, प्रमेय पीड़िका है, सी आंसर है इसका। ठीक है, इजी था। फिर ये जो है आपका मैच द फॉलोइंग है, संतो तो 45 का जो आपका है इसका मैच द फॉलोइंग, इसमें आपका आंसर सी होगा। ठीक है, तो ए का थ्री है, ठीक है, और बी का वन है, सी का फाइव है, डी का टू है, और ई का फोर है। तो आपका ये आंसर होने वाला है। फिर है 46 वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो एल्कोहल मिस यूज। ठीक है, एल्कोहल मिस यूज, सी आंसर है इसका, सी। के 39 स्ट्रिप टेस्ट, तो ए आंसर है विसरल लेशमैनियासिस। ठीक है, कालाजार में। ड्यूरोजिक्साइन इम्पल्स इज पॉजिटिव इन विच ऑफ द कंडीशन। ठीक है, तो ऑप्टिक रिजर्जिटेशन, डी आंसर है इसका। अब ये केस स्टडी है बहुत अच्छी, 49 ए 45 ईयर फीमेल प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट ऑफ परसिस्टेंट ड्राई कफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट ऑफ इंस्पिरेटरी क्रैकल, हेमोग्लोबिनेमिया, स्टेप्टल थिकनिंग। तो ये क्या हो सकता है 49 का। ठीक है, 49 का जो है आंसर आपका सी है। देखिए, प्राइमरी जॉगरेन सिंड्रोम, सी आंसर है इसका। फिर 50 है, ए 52 ईयर मेल प्रेजेंट विद नोड्यूलर स्वेलिंग, और इसमें जो है आपका आंसर 50 में आपका हॉजकिन लिम्फोमा है। तो कैंसर से ज्यादा आए थे, मैंने पहले भी बता दिया था कि जो मेरे पॉइंट्स हैं उसमें से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका एक अच्छा एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो हॉजकिन लिम्फोमा। 30 ईयर मेल प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ। ठीक है, तो इसका 51 का बी आंसर है कार्डियक टेम्पोनेट। ठीक है, कार्डियक टेम्पोनेट है, मोन्ट्यूक्स टेस्ट पॉजिटिव है, तो कार्डियक टेम्पोनेट इसका आंसर होगा। फिर है एक वर्षीय क्रेपिटेशन है, तो ये सब है। 52 का जो है आपका बी आंसर होगा, सिलिको ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो सिलिको ट्यूबरकुलोसिस होगा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अति स्निग्ध भोजन की यह रोगी में अनवासन वस्ती का प्रयोग करने में कौन से विकार देखे जाते हैं। ठीक है, तो 53 का जो है आंसर ए होगा, वन और थ्री, यानी ज्वर और मूर्छा दोनों देखे जाते हैं। फिर आपका है भागवत के अनुसार में किस एक को छोड़कर अन्य सभी द्रव्य शोष रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त होते हैं। तो 54 का आपका डी है, महिष पे नहीं होता है, यानी भैंस का दुग्ध यूज नहीं करते हैं। 55 का है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में 55 में आपका बी आंसर है। तो यहां देखेंगे तो बी आंसर है ये आपका, बी, यानी ए का फोर है पारिजात कसाय, और बी का जो है फर्स्ट है हरिद्रा मेहका। आपका जो है हरिद्रा मेहका राजवृक्ष कसाय है, और बसा मेहका आपका अग्निमंत कसाय है, और छोद्र मेहका आपका खदिर क्रमुक कसाय है। ठीक है, फिर है आचार्य चरक के ने निम्नलिखित में से किस एक विषम ज्वर में चिरायता देने का, बहुत ही किरात तिक्तादि को किस में देते हैं, तो वहीं से पहचान जाना था आपको, तृतीयक ज्वर। ठीक है, तो डी आंसर है इसका। आधार का यदि पांडु रोग को कोमला और प्लीहा रोग होता है, तो इसमें डी आंसर आना चाहिए, योगराज पांडु रोग अधिकार में बताया है। आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से किसी एक प्रकार के मूत्र कृषि में दारू हल्दी और आम्ल की स्वरस का यूज करते हैं, तो इसको पी सी आना चाहिए, पित्तज। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार यदि तृष्णा के रोगी में कफानुबंध के कारण उपद्रव स्वरूप स्तंभ अरुचि। ठीक है, तो इसका डी आंसर आना चाहिए, ये श्लोक में बताया दधि मधु तर्पण लवण उष्ण जल के द्वारा वमन करवाना है। फिर आपका है 60 क्वेश्चन नंबर 60। आचार्य चरक का यदि शोथ रोगी में स्रोत विमल जन्य अग्निमांद के कारण अरुचि हो जाती है। ठीक है, तो इसमें सी आंसर है मध्य, एक मिनट, तो मध्य और अरिष्ट, इसका सी आंसर है। ठीक है, क्षुधा वेग क्षुधा वेग के उदाहरण से चिकित्सा में आचार्य चरक में किस आहार निर्दिष्ट किया गया है, तो 61 का डी है स्निग्ध उष्ण लघु। ठीक है, चरक संहिता के अनुसार हेतुर हेतुर वर्तनम, तो स्वभाव परम्बाद ए आंसर है इसका। और चरक संहिता के अनुसार मुख वैसद्य शोष प्रहलाद कारक, इसका डी आंसर है, 63 का डी है, तिक्त श्लोक में ये आया है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्न में किसको बीज चिकित्सा, तो इसका डी आंसर पुरुष व्याधि औषधि क्रियाकाल। ठीक है, चरक संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सी आंसर है,
असात्मी आहारोपचतानि शरीराणि व्याधि समर्थवे समर्थानि भवन्ति। सी आंसर करेक्ट नहीं है। चरक संहिता के अनुसार निम्न में कौन सा अनुबंध का स्वर है? तो अनुबंध खलवायु से प्राणे से संयोग है। बी आंसर है इसका। ठीक है। तर्क के अनुसार सभी महाभूतों के लक्षण में किसके एक द्वारा दृष्टि गोचर होता है? स्पर्शनीय इंद्रिय गोचरम, ऐसे करके श्लोक में। ए आंसर है इसका। ठीक है। फिर आपका पूछा गया है आचार्य तर्क के अनुसार प्रत्येक, तो ये निदान का है। ठीक है। तो निदान का इसका डी आंसर आना चाहिए। आचार्य चरक के अनुसार ये आपको मैच द बोलेंगे, तो स्पर्शनीय इंद्रिय, स्पर्शनीय इंद्रिय के लिए बोला है चेत समवायी। ठीक है। युक्तिकृत बल आहार चेष्टा, शाखा के लिए रक्ताद्योतक, और युक्ति प्रमाण बहुकारण योगदान। ठीक है। तो इसका आंसर 69 का क्या आना चाहिए? 69 का आंसर आना चाहिए इसका बी। फिर आपका है आचार्य चरक के अनुसार सद्वृत्त के द्वारा कौन सी अर्थ जो है? तो आरोग्य इंद्रिय विजय, ये आंसर है। आचार्य चरक के अनुसार निम्न में कौन सी एक ऋतु में उद्मंथ वर्जनीय है? तो वर्षा ऋतु में नहीं दिया जाता है उद्मंथ, साफ साफ श्लोक में लिखा है। चरक समय तेसाम कर्मसु बाह्य से, तो इसका सी आंसर है पंचाशत महाकसाय। ठीक है। तो महाकसाय बोले ना, पंचाशत षड्वरेचन सताश्रय, उसमें लास्ट लाइन देखना आप श्लोक की, उसमें लिखा गया है ये। चरक संहिता के एक ये उल्लेख के अनुसार कौन सा मानस रोग की चिकित्सा? तो मानस ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, तो डी धी नहीं होता है, तो ए आंसर है इसका। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी। बाकी चरक संहिता सूर्य प्रकाश के तारों का ना दिखना। ठीक है। तो 74 का इसका आंसर होगा अभिभावात। सी आंसर है इसका। ठीक है। तो इसमें 8 प्रत्यक्ष के बाधक कारण है, समानाद अभिहाराद अभिभावाद। ठीक है। शताम च रूपाणाम अति सन्निकर्षाद अविप्रकर्षाद आवरणात् कर्म दौर्बल्यान मनोनवस्था, तो वो वहां से श्लोक से पूछा गया था। लक्षण है, लक्षण क्या है? योनि विशोधनम, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर है आपका 75। ठीक है। 75 का ए आंसर है। ए आंसर है, ए का 4 है। ठीक है। ए का 4 है, तो ये आप देख लेना ऑप्शन से। निम्नलिखित में कौन सी एक ऑर्फन ड्रग नहीं है? ठीक है। ऑर्फन ड्रग नहीं है, तो बी प्रेडनिसोलोन नहीं है, बाकी सब ऑर्फन ड्रग है। निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधि चरक संहिता में वर्णित त्वक आसव योनि में सम्मिलित नहीं है? ठीक है। तो तिलवक, अल्बास, लोद्र, ये तीनों है, सप्तपर्ण नहीं है। ठीक है। तो ये आंसर होगा। चरक संहिता के अनुसार कौन सा रस मुख वैसद्य कारक? तो तिक्त। सी आंसर है इसका। अभी हम एक दो क्वेश्चन आ गए इसी सेम से। ठीक है। अब ये है भाव प्रकाश के अनुसार, तो ये श्लोक पूछा है, तो शुंठी का श्लोक है। शुंठी रुचा आम वातकनी पाचनी कटका लघु। ठीक है। तो 79 का आपका आंसर आएगा शुंठी। ये देखिए शुंठी, बी आंसर है। ठीक है। फिर है गंडीरी किसका पर्यायवाची है? तो गंडीरी मंजिष्ठा का पर्यायवाची, ए आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा ये जो है एम सेल मापदंड है? ठीक है। तो 81 का आपका जो आंसर आएगा वो सी आएगा। 2, 3 एंड 4। ठीक है। 2, 3 एंड 4, तो ये आपका आंसर आएगा। फिर है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन 82। ठीक है। 82 का आंसर जो है ए है। फर्स्ट का सी, 2 का A3, ठीक है, 3 का D2 और 4 का B1, तो इसका आंसर ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेनाइटल टीवी इज करेक्ट? ठीक है। तो डी आंसर इसका है आपका। डी आंसर है 1, 2, 3, 4 सारी जो है करेक्ट ही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया? सेकेंडरी एमेनोरिया का बी आंसर है 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4। ठीक है। तो ये सेकेंडरी एमेनोरिया होता है इनसे। कौन सा गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग आश्रित कालगुरु यौन योनि आरंभ यौवन आरंभ के कारण है? ठीक है। 85। तो इसका डी आंसर है 2, 3 एंड 4। ठीक है। 2, 3 एंड 4 इंग्लिश मीडियम में आप देख लीजिएगा अपने एग्जाम में, पेपर में। ठीक है। 86 है सूची वन जा धारणी। 86, तो इसका आंसर जो है इसका आंसर है ए। 86 का ए आंसर है। ठीक है। मूड गर्भ की चिकित्सा के बारे में दोनों कथन सही है। ठीक है। तो 87 का आपका आंसर आएगा ए। वन और दोनों दोनों कथन सही है। अंगों की उत्पत्ति के विषय में, ठीक है, तो सी आंसर गलत है, क्योंकि शोणित कफ प्रसाद है, रक्त पित्त नहीं है, शोणित कफ प्रसाद है, तो पित्त नहीं कफ आना चाहिए, तो हृदय बनता। ठीक है। तो सी आंसर गलत है इसका। अब ये जो है आपका मैच द फॉलोइंग है। दोबारा मैच द फॉलोइंग, काफी सारे क्वेश्चन आए थे। 89 का आपका डी आंसर होगा। ठीक है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। निम्नलिखित में कौन सा गर्भ गर्भाशय में दीर्घ काल तक ठहरता है? ठीक है। तो डी आंसर है इसका लीन गर्भ, क्योंकि उन्होंने बताया स्पंदन नहीं होता, प्रसुप्तो ना भवेत। वसंत मालती रस, ठीक है, वसंत मालती रस का डी आंसर होना चाहिए। ठीक है। प्रमुख घटक प्रवाल भस्म। बाकी इसमें मैं श्योर नहीं हूं, एक बार आप देख लेना। ठीक है। तकरारिष्ट का गुण धर्म क्या है?
तक्रारिष्ट। ठीक है, तो ये कफ वातानुलोमन वी आंसर होगा इसका, कफ वातानुलोमन। आचार्य सरंगर के अनुसार अवलेह के साथ कौन कौन से अनुपान विहित है? ठीक है, तो ए आंसर होना चाहिए यूष्मंड पंचमूलकात् भाषा स्वरस। सरंग चंद्र प्रभावती। ठीक है, तो दोनों का सेम ही होता है प्रमाण, शिलाजीत और गुगुल प्रत्येक 8 दर्श। वैसे आभा गुगुल, तो गुगुल त्रिफला त्रिकटु बबूल, बबूल होता है इसमें, तो याद रखें ये आभा गुगुलू है। ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार छत्तीसगढ़ चिकित्सा में एलादी गुटिका की मात्रा। ठीक है, तो 96 का डी है आंसर। ठीक है, 96 का आपका डी आंसर होगा। फिर आपका है 97, नारायण चूर्ण का ये मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, अनुपान के हिसाब से, तो 97 का आंसर आपका होगा सी। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। फिर मैच द फॉलोइंग है, इसमें आपको जो है 98, 98 का ए आंसर होगा, ए का 4। ठीक है, यानी करंज तेल का है इंद्रलुप्त, जात्यादि तेल का नखदंत छत, अर्क तेल का कच्छू बीमा और बिल्व तेल का बाधिर है। वमन और औषधि में कौन सी प्रोकाइनेटिक है? ठीक है, तो एंटी एमेटिक भी है और प्रोकाइनेटिक भी है 99। तो ये आंसर इसका ए होगा 1 और 4। ठीक है, 1 और 4। कौन सी अति रक्त अवरोधी औषधियों में कौन सी अल्फा एड्रेनलिन, एड्रेनलिन जो है आपका, ठीक है, तो 100 का आपका आंसर है सी, 1 और 4। ठीक है, 100 का 1 और 4 है, आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन में आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एलेंटोलैक्टोन किस में पाया जाता है? 101। ठीक है, एलेंटोलैक्टोन तो बी, पुष्कर मूल में पाया जाता है। ठीक है, लवंग का वीर्य क्या होना चाहिए? ठीक है, तो उष्ण होना चाहिए अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश। और पारिजात, पारिजात का जो है ओलियेसी है, सी आंसर है इसका। भाव प्रकाश के अंदर बकुल का उल्लेख किस वर्ग के अंदर? पुष्प वर्ग में आता है बकुल, सी आंसर है इसका। असद्य मानो देह से किस रस की विशेषता है? ठीक है, असद्य मानो देह से, तो ये मधुर रस, 3 आंसर होना चाहिए। ठीक है। आचार्य सुश्रुत परिश्रावी भगंदर में कौन सा छेदन नहीं है? ठीक है, 106 का डी, गोतीर तक नहीं है। ठीक है, बाकी तो ये तीनों है, पहले तीनों। सुश्रुत के अनुसार मूड गर्भ में कपाल स्थित विदीर्ण मंडलाग्र और अंग, बी, ए आंसर है इसका। ठीक है, ए आंसर आना चाहिए। और आपका है आप क्वेश्चन नंबर 108, आचार्य सूर्य निम्न में कौन सा एक पाद हर्ष का लक्षण है? तो ए आंसर है सुप्तता। फिर है आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्न में कौन सा एक अर्धितवाद का असाध्य लक्षण है? असाध्य लक्षण। ठीक है, तो अनिमिष अक्ष असाध्य लक्षण नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो ये आएगा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्न में कौन सा एक दहन उपकरण के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? ठीक है, तो आपका इसका 110 का सी आंसर आएगा, श्रृंग। ठीक है, क्योंकि पिपलिया जा सक्रिय गोदन सरस लगास त्वक गतानाम जाम्बोष्ट इतर लोहा मांस गतानाम, ऐसे श्लोक में आया है। छोद्र गुण स्नेहा सिरा स्नायु संधि अस्थि गतानाम। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्न में कौन सा एक गौमूत्र का रस नहीं है? ठीक है, रसगुण वीर है, तो कटु तीक्ष्ण उष्ण ए आंसर होना चाहिए। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्न में किन दशाओं में पानीय क्षार निषिद्ध है? ठीक है, 112 का, तो सी है 1 और 3, 1 और 3 आपका इसमें जो है पानीय क्षार निषिद्ध है। सुश्रुत अभ्यंतर्गत है सारे, इसका बी आंसर है। ठीक है, फिर है आपका आचार्य चरण के अनुसार अस्थि संधि निम्न में से कौन से एक रोग मार्ग में आती है? तो इसका आंसर सी है, मध्यम रोग मार्ग। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक व्याधि त्वचा की रोहिणी स्तर में होता है? ठीक है, तो अपची और अर्बुद, अपची और अर्बुद बताया है। ठीक है, तो सी आंसर होना चाहिए इसका। सुश्रुत के अनुसार जो है प्राणवय स्रोतस का मूल है, तो 116 का सी, हृदय और रसवाहिनी धमनी, सी होना चाहिए। तो निम्न में से गर्भ के मात्रज भाव, 117 का, मात्रज भाव में हृदय आता है, तो मांस रक्त और हृदय। फिर है आपका हेलिसिन आर्टरी, हेलिसिन आर्टरी जो है शिशन पेनिस में पाई जाती है, तो डी आंसर है। स्कंद का रोटेटर कफ। ठीक है, तो 119 का जो है आपका सी आंसर है। ठीक है, सबस्कैपुलरिस और सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस टीरिस माइनर, तो 120 का आपका है विशेष पेयर पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, लार्ज में नहीं होते हैं, तो ए आंसर है इसका। सुश्रुत के अनुसार गंडस्य पार्श्वे तु करोति कंप लोचनास रोगान, 121, तो इसका बी आंसर अनंतवात होना चाहिए। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अष्टविध मूत्र का उपयोग किसमें होता है? तो डी, कर्णशूल में होता है। पिष्टक रोग कौन सा भाग का रोग है? तो शुक्ल मंडल, डी आंसर है इसका। ठीक है, फिर है चेवर परीक्षण किसके निर्धारण के लिए किया जाता है?
सॉरी, वेवर वेवर परीक्षण किसके निर्धारण, तो वेवर यानी वेवर टेस्ट होता है, तो किसके लिए होता है, बी आंसर 124 का। ठीक है, श्रवण के लिए होता है यानी ईयर के लिए। आचार्य अष्टांग हृदय के अनुसार कोकिलावर्ती, तो कोकिलावर्ती सी आंसर है, तिमिर इसका रोगाधिकार है। 16 वर्ष की अवस्था एक किशोर अत्यधिक नासारक स्राव के साथ साथ, तो 126 का आपका बी आंसर है। ठीक है, 127 देख लेते हैं। 127 है, लाला अश्मरी सर्वाधिक रूप में किस में पाई जाती है। ठीक है, तो 127 का सी है आपका, सब मैंडिबुलर। निम्नलिखित में से किस एक दशा में क्लियर थॉमसन क्यूरेट प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो 128 का जो आंसर है वो है आपका ये। फिर आपका है, निम्नलिखित में से किस एक दशा में शुक्र वाहिका की लाक्षणिका मणिका पाई जाती है। 129, इसका आंसर बी है, यक्ष्मा के कारण जो अधिवर्षण और वर्षण शोथ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का सर्वाधिक पाया जाने वाला सुदम्य अर्बुद है। ठीक है, तो 130 का आपका बी होगा, रक्तवाहिनी यानी हेम एंजियोमा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तीव्र अग्नेय शोथ के निदान के लिए, ठीक है, पेनक्रियाटाइटिस के लिए सीरम अमाइलेज चेक करवाते हैं, तो डी आंसर है। स्तन कार्सिनोमा सर्वाधिक रूप में तो ऊपरी बाह्य चतुर्थांश में, ठीक है, अपर आउटर क्वाड्रेंट में होता है। सुश्रुत के अनुसार एक स्थल में क्षार का प्रयोग निषिद्ध नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है, तो इसका डी आंसर है, गुदा। फिर आपका आचार्य अपक्व पीड़िका का उपचार, तो डी सोफवत करते हैं। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार गृध्रसी में सी आंसर है, जानुसंधि के 4 अंगुल ऊपर और या नीचे। ठीक है, फिर है 136 स्वर यंत्र की युग्म वाली है। ठीक है, यानी कि जो दो दो रहती हैं। ठीक है, तो इसमें डी आंसर है 136 का आपका, आर्टिनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म, ये पेयर्स में होती हैं। आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक गुण के कारण वात प्रकृति में सतत संधि गाम्य, तो विशद, इसका 137 का ए आंसर होना चाहिए, विशद गुण के कारण होता है सर। आचार्य चरक का मृदंगा बलवंत है, तो ये किसका आंसर है, बी सी आंसर है, मज्जासार। 139 है, शरीर वृद्धिकर भाव में कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 139 का आपका है सी, सत्व संपन्न नहीं है। दलहन का पूर्ण कर्म किसका है, ठीक है, पूर्ण किसका है, 140 का सी, प्राणवायु। आचार्य वागवट के अनुसार प्लीहा वृद्धि देखी जाती है किसमें, मेदोच है ए। ठीक है, ऑप्टिक नर्व की विशक्ति में क्या हो जाता है, 142, इसका ए है। ठीक है, अष्टांग संग्रह के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक अवस्था में पार्श्व हृदय पीड़ा, तो पुरुष 6 में, डी आंसर है इसका। कौन सा एक आयन आयन बाह्य कोश का द्रव्य का अभिन्न अंग है, तो क्लोराइड आयन, डी आंसर है इसका। फिर है ये आपका मैच द फॉलोइंग 145। ठीक है, तो 145 का आपका आंसर जो है ए है। ठीक है, ए का 4 है, बी का 3, सी का 2, डी का 1 है। फिर है रस रत्न के साथ वंग भस्म का गुण क्या है, तो तीक्ष्ण, 146 का आपका सी है, तिक्त उष्ण रुक्ष कफ रोगहर। 147 कौन सा एक भस्म हीरक भस्म के स्थान पर, तो वैक्रांत भस्म को यूज कर सकते हैं हम। रस रत्न के सोमनाथी ताम्र भस्म, तो इसमें मनेशिला और हरताल दोनों होता है, इसलिए आंसर जो आपका आएगा बी। ठीक है, ताम्र पारद गंधक, हरताल, मनेशिला। स्वर्ण का मारण द्रव्य नाग है, ये आंसर है। कौन सा एक शिशु रोगों में मधु के साथ स्वर्ण गैरिक चूर्ण दिए जाने का विधान है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, यानी 1 और 3, हिक्का और अर्दित जो है, इसमें ही आपका जो है 1 और 3। ठीक है, तो आपका जो ये पूरा यूपीएससी का दिल्ली एमसीडी का एएमओ है, जो 100 150 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, तो आप जो है इसको जो है देख सकते हैं और अपने आंसर को टैली कर सकते हैं। तो ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व लगभग कर दिया आप सभी के सामने कि कैसे कैसे। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो काफी टफ था, और एक अच्छा नया ट्रेंड इन्होंने सेट किया है। काफी ज्यादा मॉडर्न के क्वेश्चन थे, और जो शास्त्रों से भी क्वेश्चन पूछे गए वो भी काफी जो है टिपिकल थे, और बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछे गए थे, जिन श्लोकों से आज तक शायद क्वेश्चन ना पूछे गए हों वहां से पूछे गए थे। तो कुल मिला के अगर बात करें कि कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो कट ऑफ की बात करें तो मेरे ख्याल से जो है आपके अगर 60% से ऊपर बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है, 60 से 70, 70 एक अच्छा स्कोर है, 70 और 60, तो आपका एक आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इसमें आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। ठीक है, क्योंकि सीटें जो हैं कम है,
ठीक है, इसलिए जो है आपका 70% जो है कट ऑफ मान सकते हैं जनरल के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। और सीआरबी की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो हमारे टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए व्हाट्सएप नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस आईआर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका जो एचपीएससी का जो आपका इंटरव्यू शेड्यूल है उसके बैच, मॉक इंटरव्यू के बैच चल रहे हैं। तो अभी अभी ये न्यू बैच स्टार्ट किया है, बैच नंबर 3। ठीक है, बैच 1 और 2 जो है ऑलरेडी क्लासेस उनकी काफी आगे निकल चुकी है। तो बैच 3 अभी तक एनरोल नहीं किया तो आप एनरोल कर सकते हैं और एचपीएससी के इंटरव्यू को एक अच्छे अंजाम, अच्छे मोड पर अपना इंटरव्यू जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।